आज हमने दो चीजें पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये पार्ट है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि मैक एड्रेस टेबल क्या है और टीकेएम क्या है, ठीक है। इसके बाद हम प्रोसेस सीएफ, एफआईबी एंड रेप पढ़ेंगे, ठीक है। ये कोर्स आउटलाइन में यहाँ से है। मैं अपनी मर्जी से स्टार्ट करूंगा, लेकिन चीजें सारी हम कवर करेंगे। तो जाते हैं सबसे पहले कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक एड्रेस टेबल को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि मैक एड्रेस होता क्या है। मैक मीन मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको हम मैक कहते हैं, ठीक है। ये 48 बिट एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल में। हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है, एक ऑक्टल है, एक हेक्साडेसिमल है और एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल जो हम नॉर्मली यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक, इसको डेसिमल कहते हैं क्योंकि 10 डिजिट्स इसमें होते हैं। और जो लाखों करोड़ों बन जाते हैं वो इस 10 डिजिट से बन जाते हैं, ठीक है। तो इसको डेसिमल रियल लाइफ में हम यही यूज करते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम आपको पता है, तो वो 0 एंड 1, इसको बाइनरी मीन्स 2, तो 0 एंड 1 उसमें होते हैं, ऑन ऑफ होते हैं। और एक होता है हेक्साडेसिमल, इसमें 16 डिजिट्स होते हैं। अप टू 9 वही डेसिमल के होते हैं और फिर ए बी सी डी ई एफ तक होते हैं, तो इसको हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो ये मैक एड्रेस जो होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। और ये बाय द वे 12 डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स 12 होते हैं लेकिन 48 बिट एड्रेस होता है। हेक्साडेसिमल में 48 बिट का एड्रेस होता है, लेकिन अगर आप इसको काउंट कर दो कि कितने डिजिट्स होते हैं तो ये 12 डिजिट्स होते हैं। मैं आपको शो करा देता हूँ। अगर मैं सीएमडी में जाके यहाँ लिख दूँ गिट मैक, ये कमांड लिख के मैंने कहा मुझे मेरे सारे मैक एड्रेसेस शो कर दो, तो ये 12 डिजिट्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चूंकि मेरे पास और लैन कार्ड भी है, वायरलेस लैन कार्ड भी है, वायर लैन कार्ड भी है, और 3 मेरे पास वो वर्चुअल लैन कार्ड है जो कि वीएमवेयर में होते हैं, ठीक है। और एक लूप बैक का है। तो इस वजह से मेरे सारे मैक एड्रेसेस ये शो कर रहे हैं। याद रखना, चाहे आपके वर्चुअल लैन कार्ड हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे ब्लूटूथ का हो, चाहे वाईफाई का हो, हर मैक एड्रेस जो है वो हर लैन कार्ड पे बंद होता है इस तरह। अगर आप कोई भी लैन कार्ड उठा दो, चाहे वो ब्लूटूथ का हो, चाहे वो वायरलेस का हो, चाहे वायर का हो, तो इस पे एक नंबर प्रिंटेड होता है इस तरह, एक स्टिकर लगा होता है। और ये हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल इसमें ए बी सी भी है अप टू एफ, और नंबर्स भी होते हैं। अगर आपको इसको चेक कर दो तो ये एक नंबर होता है 12 डिजिट्स का, इसको मैक एड्रेस कहते हैं। ये लैन कार्ड पे इस तरह होता है। अगर मैं दूसरा वाला शो कर दूं, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ है ये मैक एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस इनको हम कहते हैं, और इनको हम हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे जो लेयर 2 स्विचेस है वो मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं और अपना एक टेबल बना देते हैं जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं, जो कि एक स्मॉल मेमोरी है, स्मॉल सा टेबल होता है। एक अलग सा एक कैशे होता है जिसमें ये सारे रिकॉर्ड रखते हैं, जिसको हम मैक एड्रेस टेबल कहते हैं। तो इस वजह से ये मैक एड्रेस जो है ये इम्पोर्टेंट है। ये 12 डिजिट्स के होते हैं। अब इस 12 डिजिट्स में पहले 6 डिजिट्स जो होते हैं इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। और जो लास्ट 6 डिजिट्स होते हैं उसको सीरियल नंबर कहते हैं। तो इट मीन्स अगर मैं अपना कोई भी मैक एड्रेस उठा के चेक कर दूं तो वो मुझे बताएगा कि ये कौन सी कंपनी का है, क्योंकि पहले 6 डिजिट्स असाइन होते हैं कंपनी को। तो अगर मैं वाईफाई पे क्लिक कर दूं तो ये मेरा मैक एड्रेस है जो कि E6 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। 12 डिजिट्स होते हैं। अगर मैं लूप बैक का चेक कर दूं तब भी यहाँ मैक एड्रेस है, और अगर मैं वर्चुअल चेक कर दूं तब भी मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये लूप बैक है, ये भी वर्चुअल है, ये भी वर्चुअल है, और ये जो बार नजर आए ये वाईफाई का है, और जो ये ब्लूटूथ का निशान है तो ये ब्लूटूथ का लैन कार्ड है। इट मीन्स चाहे लैन कार्ड कोई भी हो, आपको मैक एड्रेस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्विचेस इसी के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, तो इस वजह से ये रिक्वायर होता है, बल्कि हर कम्युनिकेशन में इसका हिस्सा होता है मैक एड्रेस का, ठीक है। तो इसका क्या था मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से डिटेल।
तो ये है E6 पे जो खत्म हो रहा है। तो E6 में क्या था, ये पहले वाला। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इंटर से, ठीक है। और गूगल में जाके चेक करके कि ये कौन से कंपनी का है, क्योंकि अभी हमने बताया कि पहले 6 डिजिट्स कंपनी को असाइन होते हैं, जिसको ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर कहते हैं। तो मैंने कहा मैक एड्रेस लुकअप, आइदर वेंडर, कुछ भी लिख दो किसी भी वेबसाइट पे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे पहले 6 डिजिट्स लिख दो। मैंने तो पूरा खैर कॉपी कर दिया। तो ये आपको यहाँ पे शो कर देंगे कि जो मैक एड्रेस है ये इंटेल का है, और ये बात सही है क्योंकि मेरा जो ये लैन कार्ड है ये इंटेल का ही बना है। इधर ऊपर लिखा है डिस्क्रिप्शन में भी, इंटेल डुअल बैंड, ठीक है। तो ये लैन कार्ड, यह क्योंकि इसने कहाँ से पता लगाया, अगर मैं ये 6 डिजिट्स हटा दूँ, इसकी जरूरत नहीं है, 1 2 3 4 5 6, तो ये यहाँ से भी बता देगा, क्योंकि पहले 6 डिजिट जो होते हैं ये कंपनी को असाइन होते हैं। तो इसने OUI यहाँ लिखा भी है, मैंने अभी बताया ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर, ठीक है। तो हर मैक एड्रेस के पहले 6 डिजिट्स कंपनी को असाइन होते हैं। अब इंटेल के हर मैक एड्रेस इसी 6 डिजिट से स्टार्ट होगा। इनको शायद कोई और भी असाइन किया हो, अकेले ये नहीं है, इस तरह के 6 डिजिट्स और भी होंगे, बाकी वो चेंज करते रहते हैं। अच्छा, याद रखना पूरी दुनिया में हर लैन कार्ड का मैक एड्रेस चेंज होगा, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स चेंज होते हैं। दुनिया में किसी भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ये अल्लाह का निज़ाम है। सेम इसी तरह ये मैक एड्रेसेस जो है ये चेंज होते हैं। हर एक मैक एड्रेस बिल्कुल यूनिक होता है, क्योंकि इसी के थ्रू ये पूरा कम्युनिकेशन होता है। तो इसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो ये तो पता चल गया कि 48 में 24 ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर है, और बाकी 24 कंपनी का सीरियल नंबर है जो कि चेंज करते रहते हैं, ठीक है। अब हर वेंडर इनको डिफरेंट नाम से कॉल करते हैं। कभी इनका नाम होगा हार्डवेयर एड्रेस, कभी कहेंगे फिजिकल एड्रेस, कोई कहेगा फिक्स एड्रेस, कोई कहेगा BIA, कोई कहेगा बर्न इन एड्रेस। BIA मीन्स बर्न इन एड्रेस। कोई 48 बिट एड्रेस, NIC एड्रेस, ईथरनेट एड्रेस, डेटा लिंक लेयर 2 एड्रेस, मैन्युफैक्चरर एड्रेस, एडाप्टर कार्ड एड्रेस। इनके बहुत सारे नाम हैं। अगर मैं यहाँ से लिनक्स को उठा के चेक कर दो, पहले तो यहाँ चेक कर लेता हूँ कि यहाँ क्या नाम लिखा है, ठीक है। तो डिटेल में जाके अगर मैं चेक कर दूं तो इधर लिखा है फिजिकल एड्रेस। तो मैंने कहा इसके डिफरेंट नाम है, तो वेंडो इनको कॉल करते हैं फिजिकल एड्रेस के नाम से, ठीक है। जाते हैं यहाँ पे, मैं एक लिनक्स का सिस्टम उठा लेता हूँ, अगर कोई लिनक्स का सिस्टम हो, ये है, ठीक है। इसको क्विकली ऑन कर लेता हूँ और यहाँ से एक राउटर लेके चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इससे बेहतर है ये वाला, ये क्विकली ऑन होता है। तो राउटर में इसका नाम हार्डवेयर होगा, बर्न एड्रेस होगा, और लिनक्स में इसका नाम हार्डवेयर ही होता है, आई बिलीव। कभी हार्डवेयर होता है, हर लिनक्स में इसके डिफरेंट होते हैं वेंडर्स में, ठीक है, यूबंटू में इस तरह, बाकी में। तो यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। तो यह क्या लिखा है, यह इसका मैक एड्रेस, ठीक है, ये है, यह लिखा है ईथरनेट एड्रेस, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि यहाँ इनके नाम क्या है, हार्डवेयर भी हो सकते हैं, फिजिकल, तो फिजिकल विंडो इनको कहते हैं। हार्डवेयर अभी शो करा देता हूँ, BIA भी शो करा देता हूँ, और ईथरनेट, तो लिनक्स इनको ईथरनेट। लेकिन अगर मैं कोई और वेंडर लिनक्स उठा दूँ तो इसको हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं। तो लिनक्स का अगर कोई और सिस्टम यूबंटू को लेते हैं, ठीक है, तो यूबंटू को मैं ऑन करके यहाँ से आपको शो करा देता हूँ, तो शायद यहाँ हार्डवेयर लिखा हो। तो हर वेंडर यही इनको कुछ न कुछ नाम दे देते हैं। अब यह चेक कर लेते हैं, ये देख, अभी इनको क्या नाम दिया है, वही 12 डिजिट्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें डेसिमल नंबर सिस्टम भी है, और A से लेके F तक कोई ना कोई अल्फाबेट्स होंगे। तो ये इनको हार्डवेयर एड्रेस के नाम से कॉल कर रहे हैं यूबंटू, जबकि बाकी लिनक्स की फ्लेवर इनको ईथरनेट एड्रेस से जानते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं राउटर इनको क्या नाम देते हैं। विंडो ने फिजिकल एड्रेस कह दिया। इसको यहाँ चेक करने के लिए शो IP इंटरफेस पास इथरनेट, बल्कि 0 E0/0 लिख देता हूँ, बल्कि IP नहीं है, सॉरी।
हार्डवेयर एड्रेस को चेक करना है तो शो इंटरफेस E0/0, इनने क्या नाम दिया है BIA, बर्न एन एड्रेस। वही हार्डवेयर एड्रेस है, 12 डिजिट्स है, लेकिन फॉर्मेट डिफरेंट है। हर एक इनको डिफरेंट फॉर्मेट से टाइप करते हैं। ये हर 4 डिजिट्स के बाद एक डॉट लगा के वही 12 डिजिट्स है, डिजिट्स वही सेम रहेंगे, लेकिन हर डिवाइस इनको डिफरेंट तरीके से टाइप करेगा। ये 4 डिजिट्स 4 एंड 4 तो 12 डिजिट्स बन गए। ये इनको किस तरह 2 डिजिट्स के बाद कोलन लगा के कर रहे हैं। ये किस तरह कर, ये भी कोलन लगा के, राउटर डॉट लगा के, और हमारे जो विंडो की सिस्टम है वो डैश लगा के। बात एक ही है, एंड ऑफ द डे 12 डिजिट्स ही टाइप करने हैं, तो चाहे डैश से हो, चाहे डॉट से हो, चाहे कोलन से हो, वही 12 डिजिट्स है जिसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। और ये इनको हार्डवेयर भी कहते हैं और BIA भी कहते हैं। BIA मैंने अभी बता दिया, BIA मीन्स बर्न एन एड्रेस, मीन्स जो फिजिकली बर्न होता है, ये है, ये फिजिकली इस पे बर्न होता है, हर एक का डिफरेंट होता है। हाँ, टेम्पररी हम इसको चेंज कर सकते हैं हैकिंग पर्पस के लिए और टेस्ट पर्पस के लिए हम मैक एड्रेस को टेम्पररी चेंज कर सकते हैं, लेकिन रियल में ये चेंज नहीं होगा। जो आपका नाम है वो रियल में बुक्स में और आपकी डिग्री पे और आपके पासपोर्ट पे, आपके राशन कार्ड पे वही होता है। लेकिन कभी कभार आप फेसबुक पे एक फेक आईडी बना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो कि मेरा नाम ये है या मैं लड़की हूँ। तो इसी तरह ये मैक एड्रेस टेम्पररी हम चेंज करते हैं। अभी मैं लैब में चेंज करूंगा जब आपको एक लैब शो कराऊंगा, लेकिन रियल में ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बन आता है, पैदाइशी जो आपका नाम है वही होगा। ठीक है, तो ये इनके डिफरेंट नाम है और इसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। तो ये तो आपको पता चल गया कि मैक एड्रेस 12 डिजिट्स का होता है या 48 बिट्स का होता है। पहले 6 डिजिट्स या 24 बिट OUI कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफायर। बाकी कंपनी चेंज करते रहते हैं और इसके डिफरेंट नाम है। ठीक है, अब हम ये इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो स्विचेस है वो इसी की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं और जो हमारे पैकेट ट्रेवल करते हैं, एक आगे राउटिंग में भी हम एक लैब करेंगे जो आगे आ रहा है। ठीक है, वह भी हम मैक एड्रेस को इन्वॉल्व करेंगे। तो इस वजह से जो भी पैकेट हमारे नेटवर्क में जाते हैं तो वो मैक एड्रेस को ही यूज करते हैं। तो इस वजह से हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब याद रखना जो हमारे स्विचेस होते हैं, ठीक है, अगर मैं कोई स्विचेस उठा के यहाँ से ये लेयर 3 स्विच उठा लिया और एक लेयर 2 स्विच उठाया, तो स्विचेस तो कम्युनिकेशन करते हैं, ये तो हम लास्ट टाइम भी पढ़ चुके थे कि जो स्विचेस होते हैं ये मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन स्विचेस के हर पोर्ट का अपना भी एक मैक एड्रेस होता है। अगर इसमें कितने पोर्ट है 1 2 3 4 5 6, तो इनके मैक एड्रेसेस भी होते हैं। तो हर पोर्ट के अपनी भी मैक एड्रेस होते हैं और एक एक्स्ट्रा एक और मैक एड्रेस होगा जो कि स्विच का मैक अपना एक मैक एड्रेस पे होता है, जिसकी बुनियाद पे स्पेनिंग ट्री में हम पढ़ेंगे जिस पे वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो जितने पोर्ट का स्विच होगा इतने पोर्ट के मैक एड्रेसेस भी होते हैं। वो इस पोर्ट के मैक एड्रेस से अपने आप को कंफ्यूज ना करो, जब हम इनको सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो ये उसके मैक एड्रेस को लर्न करके कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन हर पोर्ट की भी अपनी भी मैक एड्रेसेस होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे चेक कर दूँ तो अब यह चूंकि ये स्विच में ज़्यादा 24 पोर्ट का है, तो डेफिनेटली जितनी भी पोर्ट है इसके इतने पोर्ट है 24 और +2 इसमें एक्स्ट्रा पोर्ट है, तो इतनी इसकी मैक एड्रेसेस भी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि मैक एड्रेसेस हर पोर्ट की मैक एड्रेसेस भी होते हैं। और इसी तरह अगर मैं एक राउटर उठा के, तो जितने राउटर के पोर्ट होते हैं उतने उसकी भी मैक एड्रेसेस होते हैं। तो चूंकि इस राउटर के 3 इंटरफेसेस है तो 3 मैक एड्रेसेस इसकी भी है। ठीक है, क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगा जब हम राउटिंग में जाएंगे तो एक लैब करेंगे, तो फिर आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि आप तो कह रहे थे कि जो सिस्टम्स है उन्हें, क्योंकि जब मैं सिस्टम उठा लेता हूँ, ठीक है, ये सिस्टम उठा लिया तो इसका भी तो एक पोर्ट है ना, बेसिकली इसमें तो 2 पोर्ट है, ब्लूटूथ भी है। तो चाहे ब्लूटूथ हो, मैंने अभी बताया, चाहे वायरलेस हो, वायर हो, ब्लूटूथ हो, सारे इंटरफेसेस और लैन कार्ड के क्या होते हैं, मैक एड्रेसेस होते हैं। तो ये इनका मैक एड्रेस है। तो अगर मैं इसको प्लग कर दूं स्विच के साथ तो ये इसके मैक एड्रेस को लर्न कर देगा फर्स्ट टाइम, जो लास्ट टाइम मैंने स्टोरी बताई थी
कि ये फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं फिर लर्न कर लेते हैं, ठीक है। आज भी थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो ये इस टाइप की कम्युनिकेशन करते हैं इसके थ्रू। तो ये मैक एड्रेसेस हर स्विचेस के भी होते हैं, ठीक है, और राउटर के, चाहे कोई भी डिवाइस हो। तो इस वजह से मैक एड्रेस हमने समझना है, ठीक है। तो ये तो हमें पता बट सर यस। बट सर पोर्ट तो अप होना चाहिए ना? हाँ, पोर्ट तो वो तो अलग स्टोरी है, लेकिन मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ, चाहे आपका पोर्ट डाउन हो अप हो कुछ भी हो, लेकिन हर पोर्ट का एक मैक एड्रेस होता है। तो अगर मैं अपने सिस्टम पे जाके, अब मेरे कुछ पोर्ट डिस्कनेक्ट है, ये डिस्कनेक्ट है, लेकिन मैक एड्रेस तो इसका होगा, यहाँ पे है जो डिस्कनेक्टेड है, ये वाला डिस्कनेक्टेड, ये वाला है, ठीक है। तो शो नहीं कर रहा है, लेकिन मैक एड्रेस इसका भी है, ठीक है। तो मैक एड्रेसेस तो चाहे वो पोर्ट डिस्कनेक्टेड हो या कनेक्टेड हो, लेकिन मैक एड्रेसेस इनके होते हैं, ठीक है। इवन जो हमारे वीपीएन के होते हैं, इनकी भी मैक एड्रेसेस होते हैं जो कि डिसेबल है, तो इसका भी मैक एड्रेस होता है, ठीक है। तो चाहे वर्चुअल हो, फिजिकल हो, वाईफाई हो, तो मैक एड्रेस होते हैं। हाँ, सिर्फ शो नहीं होगा, जब हम प्लग करेंगे अप करेंगे तो तब मैक एड्रेस शो होगा। इसकी बात सही है, तो ये सही कह रहा है, ठीक है। ये था। हेलो सर। वीलन क्या होता है सर? हाँ, यस वीलन का यस यस, जो एसवीआई होता है, तो वो भी एक इंटरफेस ही होता है ना। बल्कि ये अच्छी अच्छी बात कही, कभी कभार मैं कुछ चीजें खुद भूल जाता हूँ। तो एक राउटर होता है आईएसआर राउटर, अच्छा यही है, इसमें एक विलेन भी होता है बाय डिफॉल्ट, ये है। तो VLAN 1 हमें पता है ना, ये तो वर्चुअल है, लेकिन इसका भी मैक एड्रेस होता है। क्योंकि अगर आप कोई इंटरफेस बना देते हो तो उसको मैक एड्रेस चाहिए, तो ये भी इनका भी मैक एड्रेस है। ये लास्ट वाला जो है, ये एसवीआई का मैक एड्रेस है। तो मैंने ऑलरेडी बताया, चाहे आपका इंटरफेस वर्चुअल हो, लॉजिकल हो, और वीपीएन का हो, चाहे लूप बैक का हो, चाहे ब्लूटूथ का हो, हर टाइप का हो, लेकिन उसका मैक एड्रेस लाजमी है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आपका एसवीआई भी हो तब भी इसका मैक एड्रेस होगा, यस, तो होता है, ठीक है। तो ये था। अब आते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है कि मैक एड्रेस टेबल क्या होता है। ये तो हम पढ़ रहे थे कि मैक एड्रेस है क्या, ठीक है। तो अब आते हैं Sir, यस। in the router, we are not going to create the VLAN, right? The switches we are going to create VLAN, and the router is not route like the default VLAN having router. I didn't get your question, but maybe you are Actually, not. मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हम लोग VLAN क्रिएट, अभी आप बताए कि VLAन हर VLAन का एक एड्रेस होता है, राइट? अच्छा, मेरे ख्याल में ये जो कह रहे हैं कि राउटर में कहाँ से एसवीआई आएगा, यस। तो कुछ राउटर होते हैं जिसमें हम एसवीआई क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, राउटर्स में भी होता है, अगर आपका ये क्वेश्चन हो। सेकंड जो ओके, मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कि अगर हर एक आप, VLAन पे जो मैनुअली क्रिएट करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली एक मैक एड्रेस जनरेट हो जाता है क्या? हाँ यस यस, आप समझ गया, यस। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, सपोज अगर मैं इस स्विच में हूँ, तो अभी तो मैं कह रहा था कि जितने पोर्ट होते हैं इतनी वीलेंस और उसके इतने क्या होंगे, मैक एड्रेसेस होंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से चेक कर दूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। तो इसमें 26 पोर्ट है, बल्कि 27 है, विलेन भी है। तो ये कह रहा है कि चलो मैं अगर यहाँ से चेक कर दूँ, शो इंटरफेस विलेन, विलेन 1, ठीक है। तो ये इसका BIA है, बन इन एड्रेस। अब ये कह रहा है कि अगर हम एक और विलेन बना दे, सपोज मैंने विलेन 10 बना दिया, ठीक है, लेकिन इसको एसयूआई क्रिएट करने के लिए मैं विलेन 10 करके इसको नो शट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, और आप चेक कर लेता हूँ। तो शो आईपी इंटरफेस विलेन 10, ठीक है। तो चूंकि अब इसमें कुछ डालना होगा, कुछ इंटरफेसेस ऐड करने होंगे, कुछ कनेक्ट करना होगा, तो उसके लिए मसला होगा, कनेक्टिविटी होगी। लेकिन मैं समझा रहे थे, यस, इसमें क्या होगा, क्योंकि VLAN 1 में बाय डिफॉल्ट ये सारे पोर्ट पार्क होते हैं, तो इस वजह से उसकी डिटेल मुझे शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं क्विकली इसमें किसी को डाल दूं, इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, लेकिन कनेक्ट करना होगा, चेक कर लेता हूँ कि शो करेगा, स्टिल नहीं करेगा। तो मैंने कौन सा पोर्ट डाल दिया, एक सिस्टम कनेक्ट करना होगा, क्योंकि वो पोर्ट अप नहीं होगा तो उसका मैक एड्रेस, जो अभी किसी ने क्वेश्चन किया था तो वो सही कह रहा था कि जब तक आपका पोर्ट अप नहीं होता तो इसका शो नहीं करते, ठीक है। तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया और सिमुलेशन में क्विकली जाके
यहाँ से इनको डिलीट करके ग्रीन कर लेता हूँ क्विकली। अब यहाँ से चेक कर लेता हूँ VLAN 10 को। शो आईपी, ये आ गया। तो यहाँ पे अब VLAN 10 मैंने क्रिएट कर दिया, तो इसका मैक एड्रेस ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, इसका अपना एक सीक्वेंस और एक प्रोसीजर होता है। तो यस, जब भी हम इंटरफेस क्रिएट कर लेते हैं नया, तो डेफिनेटली, क्योंकि ये रिक्वायर है, मैंने कह दिया चाहे लॉजिकली हो कुछ भी हो, तो ये ऑटोमेटिकली इसका मैक एड्रेस भी जनरेट होगा। तो यस, इसकी बात सही है, अच्छा किया कि पूछ लिया राइट टाइम पे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि जो मैक एड्रेस टेबल होता क्या है। अभी हम सीख चुके कि मैक एड्रेस होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए एक काम कर लेते हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि जब स्विच के साथ हम सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं तो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट होता है, मल्टीकास्ट पैकेट भी ब्रॉडकास्ट होता है। ब्रॉडकास्ट तो वैसे भी ब्रॉडकास्ट है, तो वो भी ब्रॉडकास्ट होगा। 300 सेकंड के लिए रिकॉर्ड रखेगा। एक मैक एड्रेस टेबल होता है। तो एक लैब सी कर लेती है GNS3 में। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ से एक स्विच उठा लेते हैं। आपको पता है अपने स्विच इंस्टॉल किए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी स्विच ड्रैग करके, ये रहा मैंने एक स्विच मैंने ड्रैग कर दिया। और टेस्ट पर्पस के लिए मैं यहाँ से 3 राउटर लेता हूँ। आपकी मर्जी, 2 भी ले सकते हो, 3 4 भी ले सकते हो। तो टेस्ट पर्पस के लिए मैंने यहाँ से 3 राउटर लिए। इनको ऑन कर लेते हो, तब तक ये ऑन होंगे और हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो 0/0 से, बल्कि 0/1 से कनेक्ट कर लेता हूँ। तो 1 1 0/1 राउटर 1 के पास गया, 0/2 R2 के पास, और इसी तरह 0/3 जो इंटरफेस है ये इसके पास। ठीक है, ये रहा हमारा स्विच। अब करना क्या है, बेसिकली एक IP भी असाइन कर लेते हैं। तो इसको 111 असाइन कर लेते हैं। ठीक है, इसको 112 असाइन कर लेते हैं और इसको IP असाइन करेंगे 3, क्योंकि इंटरफेसेस डाउन होते हैं राउटर्स के बाय डिफॉल्ट। स्विचेस की प्लग एंड प्ले होते हैं, बाय डिफॉल्ट ऑन होते हैं। ठीक है, और खुद से मैक एड्रेस चेंज कर लेते हैं टेस्ट पर्पस के लिए। मैंने बता दिया कि टेम्पररी हम मैक एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैक एड्रेस रहा और इसका चेंज करके लास्ट डिजिट्स को 2222 कर लेते हैं। ठीक है, और इसी तरह इसका डुप्लीकेट बना के 3333 कर लेते हैं। क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है, अभी मैंने बता दिया, वो हेक्साडेसिमल में होता है। तो ये मैंने ए लिया और बाकी 11 मींस R1 है तो 11 लिया। टेम्पररी चेंज कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ प्रॉपरली इसको इन्वेस्टिगेट कर सके, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है, तो जाते हैं इन तीनों राउटर्स की क्या कर लेते हैं, इसको IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं और ये मैक एड्रेस टेम्परली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पुरानी चीजें थी, इसको रिमूव कर लेता हूँ। ये रहा R1। ठीक है, तो R1 का हमने डिसाइड किया है। आपने जाना है कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस E0/0, IP एड्रेस 1.1.1 255.0.0 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैक एड्रेस। कमांड ये है अगर आपने टेम्पररी चेंज करना है, क्योंकि इसका अपना मैक एड्रेस डिफिकल्ट होता है। तो हमें लैब में आसानी होगी, तो मैंने टाइप कर दिया। ये ऑलरेडी खुद बता रहे हैं कि मैक एड्रेस को इस तरह टाइप कर दो 3 खानों में। ठीक है, जो अभी मैंने बता दिया, हर डिवाइस का अपना एक प्रोसीजर होता है। 1 2 3 4 1 2 3 4, क्योंकि मैंने 12 डिजिट्स कंप्लीट करने हैं। 1 2 3 4 और नो शट डाउन, क्योंकि इसका इंटरफेस डाउन होता है बाय डिफॉल्ट राउटर्स के। R2 भी जाते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0, यहाँ लिख देते हैं IP एड्रेस 1.1.2 255.0.0 और मैक एड्रेस को मैं चेंज कर लेता हूँ 1234 1234 और यहाँ पे 222 कर लेता हूँ और नो शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, R3 पे जाते हैं, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0 IP एड्रेस 1.1.3 कर दिया,
चूंकि क्लास ए है तो मैं क्लास ए की आईपी यूज कर रहा हूँ और मैक एड्रेस को चेंज करके 1234 1234 और 3333 टाइम और नो शट डाउन इंटरफेस को अप कर दिया। ठीक है, अब आते हैं स्विच पे। तो ये इसने सारे मैक एड्रेस लर्न कर दिए होंगे। ठीक है, तो स्विच पे आके यहाँ हम किस तरह चेक कर सकते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल करके। तो ये कह रहा है कि मेरे पास ये मैक एड्रेस टेबल है कि वीलन, इसमें वीलन की डिटेल होती है, मैक एड्रेस होता है, टाइप होता है और पोर्ट होते हैं मैक एड्रेस टेबल में। वीलन मीन्स के तीनों के तीनों जो स्विचेस कनेक्टेड, सॉरी जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है वो वीलन 1 में है और बाय डिफॉल्ट सारे पोर्ट वीलन 1 में होते हैं। फिर कह रहा है कि हर, इस वजह से ये मैंने चेंज किया ताकि हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सके। तो R1 कनेक्टेड है, R2 कनेक्टेड है और R3 कनेक्टेड है। ये कह रहा है कि मैंने डायनामिकली इनको लर्न किया है खुद से, ये कम्युनिकेशन कर रही थी तो मैंने लर्न कर दिया और ये इन इंटरफेसेस से कनेक्टेड है मुझसे और मैंने इस वजह से ये इंटरफेसेस असाइन किए थे ताकि इजी हो। तो 1 से R1, 2 से R2 और 3 से R3, और एक है कि टोटल 3 मैक एड्रेसेस मैंने लर्न कर दी है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस टेबल है जिसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, शो मैक एड्रेस टेबल। अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये रिकॉर्ड तब तक नहीं आएंगे जब तक ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन नहीं करते। ठीक है, बल्कि ये जो एरर आ रहा है पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। तो E0/1 डुप्लेक्स फुल कर लेता हूँ, ये उसकी वजह से भी आता है, और 0/0 डुप्लेक्स फुल, ये इस वजह से कभी कभार होते हैं। ठीक है, तो शो मैक एड्रेस टेबल। अब जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अभी राउटर्स ने तो कम्युनिकेशन ही नहीं किया है तो ये रिकॉर्ड किस तरह आएगा, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, वो जब सिस्टम्स होते हैं, जिस तरह पीसीज होते हैं, विंडोज की सिस्टम्स होते हैं, लेकिन मैंने लैब पर्पस के लिए राउटर्स को चुन लिया ताकि मैं इससे आसानी से अपना कम्युनिकेशन कर सकूं। तो इसकी वजह यह है कि जो राउटर्स होते हैं और स्विचेस बाय डिफॉल्ट इस पे सीडीपी ऑन होता है, जो कि आगे हम करेंगे। दूसरा, इसमें एक लाइव पैकेट जाता है। ठीक है, कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं राउटर और स्विचेस में। तो चूंकि मैंने अभी तक R1 और R2 R3 से कम्युनिकेशन नहीं किया था और इसने सारी डिटेल दे दी है ऑटोमेटिकली, तो वो इस वजह से, क्योंकि हर राउटर में बाय डिफॉल्ट क्या ऑन होता है, सीडीपी। तो इंटरफेसिस पे जाके यहाँ लिख दो नो सीडीपी एनेबल। एक दूसरा, एक और चीज भी ऑन होता है, वो मैं शो करा देता हूँ, डू शो आईपी इंटरफेस E0/0, बल्कि आईपी नहीं, विदाउट आईपी। ये रहा, यहाँ पे होता है कीप अलाइव मैसेजेस, ये सेंड करते हैं स्विचेस। तो यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे होता है, क्योंकि बल्कि मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सेक्शन लगा के कीप लिख देता हूँ ताकि आसानी हो। यहाँ पे होगा कीप अलाइव मैसेजेस होते हैं जो कि ये हर 10 सेकंड के बाद सेंड करते हैं। कहाँ पे है, मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मैंने उसको ऑफ करना है, तो ये उसके थ्रू अपनी मैक एड्रेस इसको सेंड करते हैं। तो इवन अभी तक उन्होंने कम्युनिकेशन नहीं किया है, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो कीप अलाइव मैसेज के थ्रू ये सेंड कर रहे हैं। यार ये किस तरह, मुझे नजर नहीं आ रहा है कि क्या है। शायद कैपिटल से हो, so interface ये आ गया। ठीक है, वो के कैपिटल होता है तो मैंने स्मॉल लिखा था, ये है। तो कीप अलाइव हर 10 सेकंड के बाद ये सेंड एंड रिसीव करते हैं डिटेल। तो इस वजह से स्विच को इसलिए डिटेल मिल गई थी, जब भी मैंने राउटर को एनेबल कर दिया तो उसने कीप अलाइव मैसेज सेंड कर दिया बाकी राउटर्स को और स्विचेस को। तो इस वजह से स्विच के पास ये रिकॉर्ड आ गए। वो एक एक्स्ट्रा टॉपिक आपको बता रहा हूँ। शायद आप सोच रहे हो कि आपने तो कल बताया था कि कब, जब तक कम्युनिकेशन ना हो, तो उसकी वजह ये है। तो मैं कीप अलाइव को क्या कर लेता हूँ, यह इनको भी डिसेबल कर लेता हूँ, नो कीप अलाइव। इसी तरह R2 पे भी डिसेबल करते हैं, नो कीप अलाइव और नो CDP एनेबल। ये दो चीजें कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट कर लेते हैं, तो नो CDP एनेबल और नो कीप अलाइव।
ठीक है। अब अगर मैं राउटिंग टेबल को क्लियर कर दूं तो ये क्लियर ही रहेगा, और उसको क्लियर करने के लिए क्या कमांड है, क्लियर मेक एड्रेस टेबल डायनामिक, कि जो चीजें आपने ऑटोमेटिकली लर्न कर दी है उस टेबल को क्लियर कर दो। ठीक है, तो अब अगर मैं शो मेक एड्रेस टेबल कर दूं तो ये फिल नहीं हो रहा है खुद से, जब तक R1 R2 और R3 कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइम मैंने बताया था कि जो ये कम्युनिकेशन करेंगे तो ये ब्रॉडकास्ट होगा, स्विच सबको कम्युनिकेशन सेंड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये यूनिकास्ट करेंगे और 300 सेकंड के लिए उस रिकॉर्ड को रख देंगे। तो जब पहला पैकेट मैं सेंड कर लेता हूँ, यहाँ से मैं पिंग कर लेता हूँ 1.1.2 को, तो पहला पैकेट ये लास्ट हो रहा है, ये है, ये आर्प में चला गया। आर्प एक अलग टॉपिक है, आगे हम करेंगे, वो भी मैक एड्रेस से मिलता जुलता है, वो एक और क्वेश्चन आ जाएगा, आप और कंफ्यूज होगी तो उसको फिलहाल छोड़ दो। अब स्विच ने फर्स्ट टाइम इसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब 2 मैक एड्रेस इसके पास होंगे। अच्छा, ये तीसरा भी आ गया, वैसे नहीं आना चाहिए था, इनके पास 2 आने चाहिए थे अभी तक, तो शायद किसी वजह से कम्युनिकेशन हो गया, तो इनके पास ये रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब ये तीनों रिकॉर्ड जो है या तो मैन्युअली आप क्लियर कर सकते हो, और अगर ये कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो ये कितने टाइम के लिए रहेगा वो मैं शो करा देता हूँ, 300 सेकंड, जो कि 5 मिनट है। शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम कमांड है, इनेबल मोड में शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, सही है। तो मैंने लिख दिया शो मेक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, तो उसने कहा जो ग्लोबल एजिंग टाइम है वो 300 सेकंड है बाय डिफॉल्ट, वो चाहे पर वीलेन हो या ग्लोबली हो, हर एक के लिए एक ही रूल है कि 300 सेकंड के लिए ये रिकॉर्ड रहेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से चेक कर दूं कि कितने रिकॉर्ड आप रख सकते हो, तो उसके लिए कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल काउंट, क्योंकि मैंने कहा था कि ये मैक एड्रेस टेबल जो होता है वो लिमिटेड एक स्मॉल सी मेमोरी है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये कह रहा है कि मैं इतने रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूँ अपने राउटिंग मैक एड्रेस टेबल में, और अभी तक डायनामिकली मैंने 3 लर्न की है, स्टैटिक कुछ भी नहीं है, अभी स्टैटिक हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और टोटल भी मैंने 3 ही लर्न कर दिए है। ठीक है, तो ये इतने रिकॉर्ड रख सकते हैं। आगे सिक्योरिटी पार्ट में हम इस पे एक अटैक करेंगे, मैक फ्लडिंग अटैक, तो ये टेबल फुल हो जाएगा। ठीक है, वो आगे का है, लेकिन ये इतने मैक एड्रेस स्टोर कर सकता है, तो उसके लिए कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल काउंट। अब आते हैं कि इसकी टेबल को चेक करने के लिए कौन कौन सी कमांड है, तो शो मैक एड्रेस टेबल करके और क्वेश्चन मार्क जो हम शुरू में पढ़ चुके थे, तो ये सारी चीजें हैं। शो मैक एड्रेस टेबल एड्रेस, आप स्पेसिफिकली एड्रेस को भी लुकअप कर सकते हो, क्योंकि जब आप रियल लाइफ में जाते हो तो वहाँ पे राउटिंग मैक एड्रेस टेबल में बहुत सारे एंट्रीज होते हैं, तो आप किस तरह इनको फिगर आउट करोगे, तो उसके लिए हम एड्रेस टाइप कर लेते हैं, और आगे ये कह रहे हैं कि जिस मैक एड्रेस को आपने सर्च करना है वो यहाँ पे लिख दो। मैंने कहा 1234 1234 111, तो ये सिर्फ राउटिंग टेबल, बार बार कह रहा हूँ, मैक एड्रेस टेबल में सिर्फ आपको वही एंट्री शो करेगा जो आपने इनको बताया है कि वो सर्च करके मुझे शो कर दो। अगर आप कह रहे थे हो 2222, ठीक है, तो वो ये आपको बताएंगे। सपोज किसी को मसला आ गया ऑर्गेनाइजेशन में कि मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं हो रहा है या मेरा सिस्टम का, तो आप उनसे पूछोगे कि पहले मुझे अपना मैक एड्रेस बता दो। मैक एड्रेस का मैंने बता दिया कि किस तरह हम चेक कर सकते हैं, 2-3 तरीके हैं। विंडो में जाके गिट मैक लिख दो और वहां से मैक एड्रेस जहाँ जिस चाहे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है या केबल, वो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, या आईपी कन्फिग स्लैश स्पेस है दरमियान में और ऑल कर दो, यहाँ से आप फिजिकल एड्रेस को लुक कर दो, तो ये फिजिकल एड्रेस है, तो उसको कॉपी करके, ठीक है, पेपर पे लिख के आ जाओ स्विच के पास, और स्विच में इसकी डिटेल चेक कर दो, जिस तरह मैंने ये कॉपी कर दिया और सर्च कर दिया। तो चूंकि मैक एड्रेस रियल ऑर्गेनाइजेशन में हजारों एंट्रीज यहाँ होते हैं, तो आप पूरी टेबल को सर्च करने में आपको दुश्वारी होगी, तो आप क्या कर सकते हो, शो मैक एड्रेस करके आप स्पेसिफिकली उसकी डिटेल इजीली फाइंड आउट कर सकते हो और चीजों को ट्रबल शूट कर सकते हो। अब आते हैं जो दूसरा कमांड है, तो शो मैक एड्रेस टेबल करके क्वेश्चन मार्क, वो है एजिंग टाइम। मैंने अभी बता दिया, एजिंग टाइम का मतलब है
कि कितने टाइम के लिए ये रिकॉर्ड रहेगा। तो ये कह रहा है कि 300 सेकंड, और 300 सेकंड बन जाते हैं 5 मिनट। अगर 5 मिनट तक R1 R2 और R3 मेरी केस में, मेरी लैब में, ये 5 मिनट तक अगर ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो इसकी डिटेल वॉश आउट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली इस टेबल से, जो कि अभी तक है, क्योंकि अभी तक 5 मिनट पूरी नहीं हुए हैं। तो अगर विद इन 5 मिनट ना R1 कम्युनिकेशन करे, ना R2, ना R3, तो इसको वॉश आउट करेंगे ताकि बाकी लोगों के लिए जगह बन जाए, क्योंकि ये लिमिटेड चीजें रख सकते हैं। जो हमने यहाँ चेक कर दिया कौन से कमांड से, काउंट से, ठीक है। तो काउंट से ये कह रहे हैं कि मैं इतने मैक एड्रेसेस, जो कि बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं है रियल ऑर्गेनाइजेशन में, या एक होटल में, या एक एयरपोर्ट में, वहां तो लोग आके प्लग करते हैं और रिमूव करते हैं, प्लग करते हैं तो ये तो फुल हो जाएगा, ये तो रिकॉर्ड रखिएगा ना, चाहे एक ही इंटरफेस से लोग बार बार आ रहे हैं तो फिर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रियल ऑर्गेनाइजेशन जहां लोग ऑल द टाइम कनेक्टेड है तो फिर तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया। तो इट मीन्स एड्रेसेस से हम एड्रेसेस लुकअप कर सकते हैं। एजिंग टाइम वो टाइम है जिसको थोड़ी देर बाद हम चेंज करेंगे। काउंट से कितने एक मैक एड्रेसेस ये अपने टेबल में रख सकते हैं। तो मैक एड्रेस कुछ भी नहीं है बाय द वे, ये एक छोटा सा चिप होता है, जो कि अब मैंने बताया था ना, जिस तरह हम मदरबोर्ड ओपन कर लेते हैं राउटर और स्विच का, तो वो हूबहू लैपटॉप की तरह ही है। तो एक स्मॉल सा चिप होता है जिसको मैक एड्रेस टेबल कहते हैं, या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी टेबल कहते हैं, या केम टेबल कहते हैं, जहां ये रिकॉर्ड को स्टोर रखते हैं। तो बेसिकली एक छोटा सा वो चिप है जिसमें ये रिकॉर्ड रखते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी फुल हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा, ये तो काउंट रहा। इसके बाद है डायनामिक, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क, मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये कह रहे हैं कि डायनामिक, डायनामिक का मतलब है कि कितने मैक एड्रेस इसने डायनामिकली लर्न कर दी है। तो एक वॉश आउट हो गया क्योंकि 5 मिनट पूरे हो गए, अभी 2 शो करे और ये भी चले जाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि हम जब तक ये डिस्कस कर रहे हैं तो 5 मिनट तो पूरे होने हैं, ठीक है। तो डायनामिक मतलब, अब 2 टाइप हो सकते हैं मैक एड्रेसेस, या तो आपने खुद टाइप किया हो, आप कहोगे कि क्यों आप खुद टाइप कर रहे हो। तो शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर है जिसको हर एक बार बार एक्सेस करना चाहते हैं, तो 5 मिनट तक अगर वो वॉश आउट होगा फिर लर्न होगा तो आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट जाएगा, हर 5 मिनट के बाद ब्रॉडकास्ट 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 ऑल द टाइम। तो आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि इस पोर्ट से मेरा ऑल द टाइम एक ही सर्वर कनेक्टेड है और रहेगा, तो क्यों ना इसको स्टैटिक बना दो, ये बार बार इसको वॉश आउट नहीं करेंगे। तो टाइप 2 टाइप के हो सकते हैं जिसको हम स्टैटिक थोड़ी देर बाद बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको शो कमांड शो करा रहा हूँ मैक एड्रेस टेबल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है कि जो मैक एड्रेस इसने डायनामिकली लर्न कर दी है वो हमें यहाँ पे शो कर रहे हैं। दूसरे पे जाते हैं, यहाँ पे इसके बाद है इंटरफेसेस। शायद आप स्पेसिफिक इंटरफेसेस की डिटेल फाइंड आउट करना चाहते हो, सपोज 0/1 का, तो ये जिस इस पोर्ट से जो जो भी कनेक्टेड है ये उसकी रिकॉर्ड शो कर देगा। तो आप एड्रेस से भी कर सकते हो, पर पोर्ट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। इसके बाद है मल्टीकास्ट। चूंकि मल्टीकास्ट आगे हम करेंगे तो अभी फिलहाल मल्टीकास्ट इनेबल नहीं है और ना हमारे पास मल्टीकास्ट की रिकॉर्ड है। अदरवाइज अगर होता तो ये मल्टीकास्ट के मैक एड्रेसेस शो करा देता। और सिक्योर भी आगे हम करेंगे, लेकिन स्टैटिक यहाँ पे हमें अभी थोड़ी देर बाद करेंगे। और अगर स्टैटिक चेक करना है तो कोई मैक एड्रेस स्टैटिक टाइप का नहीं है यहाँ पे। और अगर आप पर भी लेन चेक करना चाहते हो, ठीक है, कि VLAN 1 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, तो कोई भी नहीं है, वो सारे वॉश आउट हो गए। अदरवाइज सारी VLAN 1 के ही थे। और अगर आपके पास VLAN 10 है तो VLAN 10 की शो करेगा, अगर VLAN 20 है तो 20 की शो करेगा। तो पर VLAN भी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हो। और लास्ट में ये जो है ये तो आपकी मर्जी, अगर आप ये लगा देते हो और सेक्शन, सपोज आपने कहा कि जितनी भी मैक एड्रेस ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो शो कर दो, लेकिन चूंकि वो वॉश आउट हो गए, 5 मिनट कंप्लीट हो गए, शो मैक एड्रेस टेबल, सॉरी मैक एड्रेस टेबल, तो कुछ भी नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि 5 मिनट के बाद वो एंट्रीज वॉश आउट हो जाते हैं अगर वो स्टैटिक नहीं है।
ठीक है। तो मैं दोबारा एक पिंग सेंड कर लेता हूँ यहाँ से ताकि तीनों वापस आ जाए। तो अब 5 मिनट के लिए नहीं थे तो तीनों दो आ गए। अब ये करेक्ट शो करे क्योंकि दो आपस में पिंग कर रहे हैं। तो तीसरे के पास कुछ रिकॉर्ड उसके नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर मैं VLAN 1 का शो कर दूं VLAN 1 से रिलेटेड तो ये दोनों शो कर रहे हैं। अगर VLAN 10 से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है क्योंकि अभी तक न VLAN 10 नहीं है। और जो ये निशान था तो सेक्शन मैंने कहा जो चीजें ए से स्टार्ट हो रहे हो। कभी कभार हम पूरा मैक एड्रेस टाइप नहीं कर सकते तो आप छोटा सा हिस्सा सेक्शन लिख के टाइप कर दो तो जो चीजें ए से स्टार्ट हो रही है, बल्कि अगर मैं 1 लिख दूं तो बेहतर होगा। तो 1 से ए की स्टार्ट हो रहा है तो वही शो कर दिया। तो रादर देन कि पूरा एड्रेस टाइप कर दो तो आप इस तरह भी फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है। ये तो था मैक एड्रेस टेबल जिसमें ये रिकॉर्ड है। अब आते हैं कि स्टैटिक हम किस तरह करेंगे। तो दो टाइप के अब मैक एड्रेस कर सकते हो। डायनामिकली जो ये खुद लर्न करते हैं वह 300 सेकंड के 300 सेकंड के बाद इसको वॉश आउट कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जाके लिख दो मैक एड्रेस टेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में। अच्छा याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क ये लिखा है कि स्टैटिक। तो मैंने कहा मैंने स्टैटिक एंट्री करनी है। उसने कहा मैक एड्रेस बता दो तो मैंने कहा मैक एड्रेस ये है। आगे पूछ रहा है कि कौन सी VLAN से कनेक्टेड है। तो ये कौन सी VLAN से है तो मैंने कहा यार VLAN 1 से कनेक्टेड है ये बंदा। फिर कह रहा है कि कौन से इंटरफेस से, पोर्ट या इंटरफेस सेम चीज है। तो मैंने कहा वो इंटरफेस E0/1 से कनेक्टेड है। आगे कह रहा है कि अगर कुछ और टाइप करना है या कैरेज रिटर्न, ये मैंने कहा ये काफी है। ये है प्रोसीजर स्टैटिक मैक एंट्री का। मैक एड्रेस टेबल में किसी चीज को स्टैटिकली एंटर करना। अब आते हैं एग्जिट और शो मैक एड्रेस टेबल कर लेते हैं। ये देख अब यहाँ पे स्टैटिक लिखा है, थोड़ी देर पहले यहाँ पे था डायनामिक। अब ये वॉश आउट नहीं होगा 5 मिनट के बाद क्योंकि ये हमने स्टैटिकली एंटर कर दिया। और अगर मैं टेबल को क्लियर भी कर दूं, क्लियर करने के लिए कमांड है मैक एड्रेस क्लियर मैक एड्रेस टेबल डायनामिक। यहाँ कोई स्टैटिक का ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्टैटिक को आपने नो से रिमूव करना है रादर दिन की क्लियर से नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ डायनामिक लिख दूं तो अब एक ही एड्रेस बचेगा और वो है स्टैटिक। क्लियर वो डायनामिक तो मैंने क्लियर कर दिए। अब आप कहोगे कि ये क्यों स्टैटिक बना दिया। तो एग्जांपल मैंने दिया, शायद आपका कोई सर्वर हो जो ऑल द टाइम इनेबल हो तो क्यों ना इसको डायनामिक की बजाय स्टैटिक कर सकते हो। ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका ब्रॉडकास्ट जो है वो कम होगा। अभी हमने देखा कि 5 मिनट के बाद ये वॉश आउट कर लेते हैं। अगर इसको रिमूव करना है तो आपने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाके ये पूरा कमांड उसी तरीके से लिखना है और कंट्रोल A करके यहाँ लिख दो नो और रिमूव कर दो। अब ये दोबारा जो कि है मैक एड्रेस टेबल तो ये डायनामिक हो जाएगा। ठीक है। जो कि है रिकॉर्ड नहीं, सिर्फ 2 का है क्योंकि उसका वैसे भी वॉश आउट हो गया था। तो दोबारा यहाँ से पिंग कर लेता हूँ ताकि 2 की रिकॉर्ड और आ जाए और शो मैक एड्रेस टेबल कर लेता हूँ। तो ये दोनों रिकॉर्ड आ गए डायनामिकली। अब सेकंड पे जाते हैं कि जो एजिंग टाइम है, शो मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। तो एजिंग टाइम एक ग्लोबली है मैक एड्रेस टेबल का जो कि सबके लिए इक्वल है, चाहे वो VLAN 1 से हो बंदा VLAN 10 से हो, बल्कि एक VLAN बना देते हैं। आगे हम करेंगे VLAN, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने सिर्फ मैक एड्रेस टेबल क्लियर करना है स्विच का। तो मैंने यहाँ VLAN 10 बना दिया सपोज, लेकिन इसमें किसी पोर्ट को डाल देते हैं तो R1 को डाल देते हैं। R1 जो हमारा है ये कनेक्टेड है 0/1 से। ठीक है। तो मैं स्विच में जाके यहाँ मैंने लिख दिया कि इंटरफेस E0/1 से जो कनेक्टेड है उसको डाल दो VLAN 10 में। ठीक है। और यहाँ से शो कर रहा हूँ शो मैक एड्रेस टेबल। ठीक है। तो अब किसी न किसी को सेंड करना होगा। ये तो कम्युनिकेशन अब नहीं करेगा क्योंकि अब ये डिफरेंट VLAN में है। तो 2 से कर लेता हूँ पिंग 1.1.3 को पिंग कर लेता हूँ। ये दोनों तो सेम VLAN में है ना, इन दो को तो पिंग करेंगे। ठीक है। तो ये दोनों इसमें हैं। अब 1 के साथ क्या करना होगा, तो यहाँ से कुछ करके ताकि उसका रिकॉर्ड आ जाए। तो अब 2 चीजें हम कर सकते हैं, या तो सबके लिए वो एजिंग टाइम चेंज कर सकते हैं, ये एजिंग टाइम 300, और पर VLAN भी चेंज कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं किस तरह करेंगे।
कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिख दो मैक एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन मोड में, ठीक है, और एजिंग टाइम लिख दो। क्वेश्चन मार्क ये कह रहा है कि अगर आपने 0 कर दिया तो एजिंग के कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, कोई एजिंग नहीं होगा, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि अगर आप बार बार सबकी रिकॉर्ड रखेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो फुल हो जाएगा वो टेबल। अगर ये कह रहे कि नहीं, अगर टाइम देना है तो आपकी मर्जी, 10 से कम दे नहीं सकते, 10 सेकंड से, और आगे जितना चाहे यहाँ तक जा सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट तो 300 सेकंड है, ठीक है। तो मैंने चलो कह दिया 400 500 कर लेता हूँ ताकि एटलीस्ट हमें पता हो। अब एग्जिट करके शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम कर लेता हूँ, तो अब ये 500 सेकंड हो गया, जो कि इससे पहले ये 300 सेकंड के लिए रिकॉर्ड रखता था, अब 500 सेकंड के लिए रिकॉर्ड रखिएगा। मैंने टाइम को एक्सटेंड कर दिया अगर आपकी सिनारियो में है। वैसे तो नॉर्मली यही रखते हैं, रियल लाइफ में मैं यही बताऊंगा कि हम इनको नहीं चढ़ते। हाँ, जो करते हैं स्टैटिक एंट्री कर लेते हैं, सर्वर्स के लिए ये हम कर लेते हैं, लेकिन टाइम को हम नहीं चढ़ते। लेकिन फिर भी अगर करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि रियल लाइफ में हम करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं करती रियल में, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन ये क्या लिखा है वीलेन, तो पर वीलेन भी चेंज कर सकते हो, जिस तरह हमारे पास वीलेन 10 भी है। तो अगर मैं यहाँ से उसी कमांड पे जाके आगे क्वेश्चन मार्क कर दूं मेक एड्रेस एजिंग टाइम, तो मैंने 500 किया था, ठीक है। तो आगे एक कीवर्ड है वीलेन, ठीक है। अभी कह रहे तो मैंने कहा वीलेन 10, तो मैं वीलेन 10 के लिए टाइम को कुछ और कर लेता हूँ, सपोज 700 सेकंड, ठीक है। यहाँ से एग्जिट शो मैक एड्रेस एजिंग टाइम, तो ये कह रहा है कि आम लोगों के लिए 500 सेकंड होगा, चाहे विलेन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो। विलेन 10 को छोड़ के सब लोग 500 सेकंड के लिए उनकी रिकॉर्ड रहेंगे, लेकिन जो विलेन 10 है उसका रिकॉर्ड 700 सेकंड के लिए रहेगा। अब आपको कि क्यों करना है, मीन्स आपको सिर्फ शो करना है कि जो हमारी कंट्रीज में होते हैं वीआईपी लोगों के लिए कुछ और होता है और आम गरीब लोगों के लिए कुछ और होता है एशियन कंट्रीज में। तो वीलेन 10 शायद आपका एक ऐसा वीलेन है जहां आपके सर्वर्स कनेक्टेड है या कुछ ऐसी चीजें कनेक्टेड है जहां आप एजिंग को इंक्रीज करना चाहते हो कि क्विकली ब्रॉडकास्ट ना हो, तो पर वीलेन चेंज कर सकते हो। मीन्स एक ओवरऑल है जो रूल सबके लिए इक्वल है और एक खास विलेन के लिए है। तो खास विलेन के लिए आपको इसके साथ विलेन टाइप करना होगा। अगर आप विलेन को रिमूव कर लेते हो तो ये ग्लोबल बन जाएगा सबके लिए रिकॉर्ड। तो विलेन 1 से लेके जितनी भी विलेन आप बनाना चाहते हो तो सबके लिए 5 सेकंड होगा, और विलेन 10 के लिए स्पेशल है वो 700 है। तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या है शो मैक एड्रेस टेबल, तो ये सारी चीजें, ये तो इसके शो कमांड है जहां से मैक एड्रेस को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मैक एड्रेस को चेक कर दिया और चेंज कर दिया। तो क्विकली चेक कर लेता हूँ अगर कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ। तो ये तो हमने कर दिया कि एड्रेस क्या होता है, एजिंग टाइम, और फिर यहाँ इसी तरह का एक लैब बना के हमने वेरीफाई भी कर दिया, ठीक है। तो ये था मैक एड्रेस टेबल जहां ये डिटेल स्टोर करते हैं स्विचेस, और इसी के थ्रू ये आगे पैकेट को फॉरवर्ड कर लेते हैं, ठीक है।